आम जनता की जेब से पैसा जा रहा है। कोरोना में लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के पास रोजगार नहीं है, स्कूल कॉलेज बंद है, लोग मर गए, लोगों के पास पैसा नहीं है। मोदी के मंत्री ने किसानों पे गाड़ियां चढ़ा रहे हैं और इतने बेशरम सरकार है जिसने अभी तक उसका इस्तीफा नहीं कराया। बीजेपी का देखो खेल, आगे नौकरी भी देते। तब ये कहते थे कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, अंतर्राज्यीय बाजारों में दाम कम है, उसके बावजूद भी यहाँ महंगाई बढ़ रही है पेट्रोल पे। लेकिन आज ये स्वयं प्रधानमंत्री उनके कार्यकाल में आप देखिए 100 से पार डीजल जा चुका है, पेट्रोल जा चुका है और ये सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है। आम युवा क्या करेगा, आम नागरिक क्या करेगा? ये हमारे लिए मृत के समान है। ये जो हमारे वाहन है ये हमारे लिए मृत के समान है। जब पैसा ही नहीं होगा तो व्यक्ति इतने महंगे डीजल को डाल के क्या करेगा? तो आज हमने ये स्कूटी की शव यात्रा निकाली है और इस सरकार को हमने मैसेज दिया है कि आप जो आपकी कथनी में करनी में जो अंतर है ये गलत है, आप जनता को धोखा दे रहे हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि लगातार जो डीजल और पेट्रोल के दाम जो बढ़ाए जा रहे हैं उनको कम किया जाए और लोगों की जेब में थोड़ी राहत दी जाए। स्मृति ईरानी कहती हैं साइकिल चलाइए। ये वही स्मृति ईरानी थी जो अपने यूपीए की गवर्नमेंट में लगातार पेट्रोल डीजल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। अब आपको यहीं इससे पता चल जाता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये वही स्मृति ईरानी है। सरकार कहे देश हित में थोड़ा महंगा पेट्रोल खरीद लेंगे तो क्या चला जाएगा? इनकी हर बात देश हित से जुड़ी हुई होती है। ये कोई भी काम करते हैं उसमें देश हित का मैसेज दे देते हैं। आम जनता की जेब से पैसा जा रहा है, कोरोना में लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के पास रोजगार नहीं है, स्कूल कॉलेज बंद है, लोग मर गए, लोगों के पास पैसा नहीं है। आज ये कह रहे हैं उनसे कि आप देश हित में अपनी जेब खाली भूखे मर जाएं। अच्छा, लोग अब भूखे मर जाएं, ये चाहते हैं। राशन दे तो रहे हैं मोदी जी फ्री में राशन कितने लोगों को मिल रहा है? 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। ये आपको भी सच्चाई पता है कि राशन की कितनी समस्याएं आती हैं, राशन की कालाबाजारी की कितनी समस्याएं आती हैं। आम व्यक्ति तक वो राशन नहीं पहुंच रहा। ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं, ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं और ये सरकार बिल्कुल झूठी और फरेबी सरकार है। इसके खिलाफ हम लगातार इसी प्रकार लड़ाई लड़ते रहेंगे। नौकरी तो लोगों को मिल रही है ना, रोजगार इतना बड़ा है, मोदी सरकार कह रही है। आपके परिवार में कितने बेरोजगार हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सच्चाई आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। लोगों को रोकनी कितनी नौकरी सरकारी निकली आप मुझे बताइए। युवा देश पर प्रदर्शन कर रहा है सड़क पर निकल करके। क्यों कर रहा है प्रदर्शन? वो इसलिए प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि सरकार उनको नौकरी देने में सक्षम नहीं है। सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही हैं और जहाँ सरकारी नौकरियां थी वहाँ आपने प्राइवेट कंपनियों को दे दिया। बेरोजगारी की दर हमारे देश में कितनी बढ़ चुकी है ये आपको भी पता है। सरकारी आंकड़े में, नीतीश गौड़ के आंकड़े नहीं है। ये सरकार युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, जनता के साथ छलावा करने का काम कर रही है और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पेट्रोल को भी 200 पार भी जा सकता है सरकार से। ये 200 पार इनकी मंशा है, ये आपने बता दिया। इसका मतलब मुझे लगता है सरकार के किसी मंत्री से आपकी बात हुई है। अगर 200 पार जाएगा तो हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हम ये 200 पार होने नहीं देंगे। 110 रुपए का, 107 रुपए का। अब मजबूरी में तो आदमी रोटी भी खाएगा, आप समझो ना। मजबूरी में तो व्यक्ति रोटी भी खाएगा, उसको जाना है। आज ये स्थिति आ गई ना। आज नीतीश गौड़ की स्कूटी की शव यात्रा निकली है, हम लोगों की स्कूटी की शव यात्रा निकली है। कल लोग आम लोग भी सड़कों पर शव यात्रा निकालते हुए नजर आएंगे। आप देखना अगर 200 के पार। आम लोग तो विरोध नहीं कर रहे हैं ना, वो तो खरीद रहे हैं ना। आम लोगों का विरोध, आप कभी पेट्रोल पंप पर आपने इसकी कवरिंग करी है? आप यहाँ खड़े होकर के आम किसी व्यक्ति से पूछिए मेरे सामने, आपको ये एहसास हो जाएगा कि वो विरोध कर रहे हैं, उनको खुशी है 100 का पार होने की या दुख है इस बात का। आप जाके एक बार पता तो करिए। प्रत्येक व्यक्ति की जेब में, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप स्कूटी चलाते हैं, आप बाइक चलाते हैं, पहले आप ऊबर से आते थे या अन्य वाहनों से आते हैं, इसका असर तो प्रत्येक वाहन पर पड़ा है ना। सर, लोग तो कहते हैं मोदी जी के लिए 400 रुपए लीटर की खरीद। वो भक्त कहते हैं, वो 4-6 भक्त हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो तो कुछ भी कर लेंगे। वो कहते हैं जिनके पास खुद की स्कूटी भी नहीं है। आम व्यक्ति से पूछो जो परेशान घूम रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों से पूछो जो परेशान घूम रहा है। विश्वगुरु तो बन रहा है भारत, लेकिन क्या प्रॉब्लम? आपको लगता है विश्वगुरु बन रहा है? मैं आपसे, मोदी जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं, 15 लाख भी खाते में दे रहे थे, दे दिए। हाँ, ये भी जुमला हो गया। आप ही अपने मुंह से कह रही हैं जुमला हो गया, तो बस आप समझिए ना। विश्वगुरु अमित शाह और ये अपने मन में दोनों जब बैठते हैं तो ये डिस्कशन करते हैं, तो इन्हीं की आपस की बातों में विश्वगुरु बनता है। ये विश्वगुरु बना के अपने आप में एक दूसरे को खुश कर लेते हैं, संतुष्ट कर लेते हैं। हिंदुस्तान की जो हालत है वो आपसे भी छिपी हुई नहीं है, मुझसे भी छिपी हुई है। तो सर, महंगाई रोक कोई मूर्ख नहीं है जो सड़क पर, मैं गलत बात को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पेट्रोल 100 के पार नहीं हुआ? क्या पेट्रोल महंगा नहीं हुआ? पिछले दिनों में कितना पेट्रोल बढ़ा? हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रदर्शन जेन्युइन मुद्दों पे कर रहे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं। सरकार को इसे समझना चाहिए, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। और ये वही लोग हैं जो जब विपक्ष में थे तब ये लोग कहते थे कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। मोदी के मंत्री कह रहे हैं इतना सब कुछ फ्री मिल रहा है। मोदी के मंत्री ने किसानों पे गाड़ियां चढ़ा रहे हैं। मोदी के मंत्री क्या कर रहे हैं? किसानों पे गाड़ियां चढ़ा रहे हैं और इतने बेशरम सरकार है जिसने अभी तक उसका इस्तीफा नहीं कराया। मोदी के मंत्री ने
के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई, आज वो जेल में बंद है, लेकिन मंत्री का इस्तीफा नहीं है। कितनी तानाशाह सरकार है, इस बात को समझिए आप, ये कितनी तानाशाह सरकार है। महंगाई रुक क्यों नहीं, आखिर वजह क्या है? मैं तो मंत्री नहीं हूँ, मैं तो आम जनता हूँ। मैं आम जनता के बात को रखते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहा हूँ। ये सरकार की जवाबदेही है, ये सरकार को जवाब देना होगा। सत्ता में वो बैठे हैं, सत्ता में हम नहीं बैठे। हम आम नागरिक हैं, आपके माध्यम से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। सत्ता कह रही है अगर रोड सड़क विकास चाहिए तो महंगाई तो बढ़ेगी। क्या कह रही है? रोड सड़क चाहिए तो महंगाई तो बढ़ेगी, आपका विकास। सड़कों की हालत, आप यहाँ से लेकर के अभी लिमरेडन होटल तक चले जाइए, आपको 10 गड्ढे मिलेंगे उस सड़क में। कौन सी नई सड़क बन रही है? किस नई सड़क की बात कर रहे हैं? इनके कार्यकाल में एक सड़क का नाम बता दीजिए जो इनके उसमें बनी है। जितनी सड़कें हमारी थी उन सारी सड़कों के गड्ढे पड़ गए, उनको भरने का काम ये सरकार नहीं कर पा रही है। और जो गड्ढा ये देश के लिए करके जा रहे हैं, ये गड्ढा भी कई सालों में भरेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। संगठन तो बहुत बड़ा है ना सर, लोग कम कैसे रहेंगे? सांकेतिक धरना था। कोई भी धरना और प्रदर्शन करने से पहले हमें लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रशासन को सूचित करना पड़ता है। ये हमारा सांकेतिक धरना था, जिस धरने में हमने ये मैसेज दिया है कि हम ये जो स्कूटी है इसकी हम सब यात्रा निकाल रहे हैं। सांकेतिक धरना, ये मैसेज देने वाला कार्यक्रम है। पिछले कार्यक्रम में आप थे बहुत ताकत के साथ। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार बोलने की देशद्रोही है आप। अब ये सरकार तय करे कि कौन देशद्रोही है कौन नहीं है। सर्टिफिकेट तो यही बांट रही है। इनके सर्टिफिकेट को आप मानती हैं? मेरा मानने से क्या था, बांट रही है। हम भी नहीं मानते, आम जनता भी नहीं मानती। इनके सर्टिफिकेट से क्या होता है? ये तो अपने एजेंडे के हिसाब से किसी को सर्टिफिकेट देते हैं। देशभक्त होने का प्रमाण कांग्रेस ही नहीं देंगे, कांग्रेस के रग रग में देशभक्ति है। देखो खेल, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। बीजेपी का देखो खेल, बीजेपी का यही है खेल, बीजेपी का यही है खेल। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बीजेपी का देखो खेल, बीजेपी का देखो खेल, बीजेपी का देखो खेल। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बीजेपी का देखो खेल, बीजेपी का देखो खेल, बीजेपी का देखो खेल। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। बीजेपी का देखो खेल, बीजेपी का देखो खेल। ये महंगाई नहीं चलेगी, ये महंगाई नहीं चलेगी। बीजेपी का देखो खेल, बीजेपी का देखो खेल, बीजेपी का देखो खेल। ये महंगाई नहीं चलेगी।